बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। शाम9 कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है। अनकरीब रमज़ान मुबारक का महीना अपनी बरकतें और रहमतें लुटाएगा और इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत से को जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता फरमाता है। और ये वो महीना है कि जिसमें इबादत का ذوق और शौक़ बढ़ जाता है। बहुत सी इबादत की जाती है जिसमें से एक तरावी भी इबादत है कि जिसको बहुत से ज़ौक़ और शौक़ के साथ मुसलमान करते हैं। बाद ऐसे होते हैं तरावी नहीं पढ़ते और बहुत से ऐसे होते हैं इसका एहतिमाम करते हैं तरावी पढ़ने का। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने गुफ्तगू कर रहे हैं तरावी के मुतालिक है। और तरावी के मुतालिक ये है कि कौन से इमाम के पीछे हमें तरावी नहीं पढ़नी चाहिए, कि जिसके पीछे नमाज से तरावी पढ़ना मकरूह तहरीमी है। तो आज इसी पर बात करेंगे। बहुत से लोग मालूम भी करते हैं, पूछते हैं तो ऐसे इमाम के पीछे क्या तरावी हो जाएगी, या ऐसे इमाम के पीछे हम तरावी पढ़े, या ऐसा इमाम तरावी पढ़ा सकता है। तो कौन सा ऐसा इमाम है जिसके पीछे तरावी पढ़ने का मना किया गया है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक बात याद रखिएगा, तरावी इबादत है और तरावी की नमाज बाजमात पढ़ना ये अफजल है। लेकिन अगर कोई अपनी भी पढ़ लेता है तो इसमें मुज़ायका नहीं है। अच्छा, जमात के साथ नमाज पढ़े तो इमाम, क्योंकि बहुत से ऐसे हाफिज़ कुरान होते हैं कि जो सिर्फ रमज़ान मुबारक आने वाला होता है तो उस वक्त अपनी ये दाढ़ी को बढ़ा लेते हैं और रमज़ान मुबारक के जाते ही दाढ़ी को मुंडा देते हैं। यानी पूरा साल दाढ़ी मुंडे घूमते हैं, दाढ़ी को माज़अल्लाह कटाते हैं और रमज़ान मुबारक के आते ही दाढ़ी को बढ़ा लिया जाता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी को कटवाना, मुंडाना या एक मुट्ठी से घटा देना, कम कर देना, ये जायज़ नहीं है। दाढ़ी रखना वाजिब है। अगर कोई करता है इस तरह दाढ़ी को मुंडाता है तो वो फासिक के फाजिर है। ऐसे इमाम के पीछे आपकी नमाज मकरूह तहरीमी है। ऐसे को इमाम नहीं बनाया जाए। इमाम उसे बनाया जाए कि जो पूरे साल यानी दाढ़ी रखने वाला हो, दाढ़ी को मुंडाने वाला ना हो। क्योंकि ऐसे बहुत से आते हैं जो रमज़ान मुबारक करीब आ जाता है तो ये कहते हैं कि अब हम दाढ़ी रखेंगे, हमने नियत कर ली है, अब हम दाढ़ी कटाएंगे नहीं। लेकिन होता वही है कि रमज़ान मुबारक के जाते ही वो दाढ़ी को कटा देते हैं। उन्होंने एक अपना पेशा बनाया हुआ है, क्योंकि तरावी में वो उनको पैसा मिलेगा, उनका इजारा होता है, तो वो सिर्फ पैसे के लिए तरावी पढ़ाते हैं और सवाब हासिल करने के लिए नहीं पढ़ाते। तो ऐसे अशखास को, कमेटियों को चाहिए कि उनको इमाम ना बनाया जाए। वो अपनी नमाज भी ख़राब कर रहे हैं कमेटी वाले और दूसरों की नमाज भी ख़राब करते हैं। तो नमाजी और कमेटी वाले इमाम उसी को ही बनाए कि जो बादशरा हो और दाढ़ी रखने वाला हो, जिसकी दाढ़ी हो एक मुट्ठी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन मसलों को याद रखकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।